अस्सलाम वालेकुम जी। कभी सोचा है आपने कि अपनी ही सरकार अपने शहरियों की जेबों पर डाका मारना शुरू कर दे? 1600 अरब का डाका यानी 1.6 खरब का डाका, 1.6 ट्रिलियन रुपीस का डाका मारा है शहबाज सरकार ने अवाम की जेबों पर। तफसीलात आप सुनेंगे आपके तोते उड़ जाएंगे। इसके अलावा 30 खरब का डाका एक और है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के अलावा, वो है जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स का। वो भी एक अजीम डाका है जो इस मुल्क की आवाम के ऊपर मारा गया है। किस्मत ही हमारी खराब है, हमें शहबाजी ही मिला है। डाका साथ साथ पिंकी डॉन के ऊपर भी मारा गया है। पता ये चला जी, पिंकी डॉन को गिरफ्तारी जाहिर करने से पहले पिंकी डॉन से भी थोड़ी बहुत लुटमार की गई है। पिंकी डॉन को लुटा गया है। वो क्या कहानी है, किसने लुटा पिंकी डॉन को, वो भी आपको बताता हूं। साथ साथ सोहेल अफरीदी साहब को फिर एक लॉलीपॉप दे दिया गया है। इस बार मुझे लगता है क्योंकि आम का सीजन आने वाला है तो मैंगो फ्लेवर्ड लॉलीपॉप उनके मुंह में डाला गया है। ये कहानी भी आपको बताता हूं। और तलाल चौधरी साहब ने एक नई बोंगी छोड़ी है। अल्लाह की कसम, इस मुल्क में तलाल चौधरी जब वजीर बन जाए, हमारे मुल्क के साथ सीरियसली कुछ रॉन्ग है। वुज़रा के झूठ हैं। फिर 21 मई की डेट आ रही है सामने लगाने के लिए 28वीं आईनी तरमीम। इन सब चीज़ों पर बात करूंगा अपने बेपनाह अन्ने वाह हुसन के साथ। मैं हूं अदील आज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर कीजिएगा जनाबे वाला। दूसरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अगलारी और बम ड्राइवर सीरीज देख सकते हैं। यहां पर हम जरा इल्मी अदबी किस्म के शख्स हैं तो वो बातें कर रहे हैं। लेकिन जनाबे वाला, शहबाज सरकार जो कि इस मुल्क की सबसे अच्छी सरकार है, आदाद व शुमार जो कौमी असम्बली में आए हैं, जो कि शहबाज सरकार ने खुद जमा करवाए हैं, जो कि हमारे ब्रिलियंट तरीन वजीर अली परवेज मलिक साहब ने जमा करवाए हैं, उनके मुताबिक 9 महीने के दौरान यानी जुलाई 2025 से मार्च 2026 में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 1.2 ट्रिलियन रुपीस यानी 1205 अरब रुपए निकाले जा चुके हैं। मेरी आपकी जेब से 1200 अरब जो है वो खिसकाया गया है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। 9 महीने में 1200 अरब, इसका मतलब है कि हर महीने तकरीबन 133 बिलियन रुपीस हमारी जेबों से डाका मारा जा रहा है। इस लेवी का क्या होता है मुझे नहीं मालूम लेकिन जाहिर बात है, अब जजों को नई नई गाड़ियां मिल रही हैं। जिस वजीर को देखो V8 से कम बात नहीं करता, प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं। कल वो परफ्यूम वाले एक MNA का, आपने MPA का देखा था, उसके साथ कितना प्रोटोकॉल था। तो ये लेवी कहाँ इस्तेमाल होगी? नई गाड़ियां, इस्लामाबाद पुलिस को BYD की 70 लाख रुपया फी गाड़ी वो पकड़ाई गई है। नवे नवे मोटरसाइकिल देते हैं। ये सारी लेवी इन गाड़ियों में ही लग जाती है। सारा टैक्स जो है ये दुनिया से हम पैसे लेके इसी में दे देते हैं। ठीक है, इस साल एंड पर हुकूमत का टारगेट है 16 ट्रिलियन रुपीज, 1.6 ट्रिलियन रुपीज लेवी के नाम पर निकाले जाएंगे। और हमें यह भी बताया है कि जनाब क्लाइमेट चेंज लेवी भी एक हम पे लगाई गई है, जिसकी मद में को 35 से 40 अरब रुपया छिक चुके हैं। हुकूमत ने 1.4 ट्रिलियन लेवी की मद में निकालना था, लेकिन अब कोई 150 अरब एक्स्ट्रा भी ले लेंगे, क्योंकि जाहिर बात है आपकी जो औकात है उसके मुताबिक आपको चपेड़ मुंह पे रख के पड़नी चाहिए, तो वो 150 अरब वैसे ही आपसे खिसका लेंगे। अब जुलाई 2025 में 145 बिलियन, अगस्त में 115 बिलियन, सितंबर में 11,111 बिलियन, अक्टूबर में 142, नवंबर में 151, दिसंबर में 157 अरब रुपए की मैं बात कर रहा हूं। जनवरी में 124 बिलियन, फरवरी में 120 बिलियन, मार्च में 137 बिलियन। ये कुल वसूली जो है वो है 1205 अरब। अब अगले 12 माह में, पूरा 9 महीने में, तो 12 महीने में 1426, यानी कि जनाबे वाला 1.6 खरब एक साल में शहबाज शरीफ साहब हमारी जेबों से निकालेंगे। वुज़रा से बात करो, वुज़रा कहते हैं अवाम टैक्स नहीं देते। अरे भाई, तुम कौन सा ये वुज़रा के टैक्स अगर आप निकाल लें आप हैरान रह जाएंगे। इनके लेविश लाइफस्टाइल देखिए, इनकी गाड़ियां देखें, इनके घर देखें, नौकर चाकर देखें, खिदमत गुजारियां देखें, उसके बाद आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। और नहीं यकीन आता तो मेरे से पूछे, क्योंकि मैं तो घरों को भी देख चुका हूँ। इनके घर इस तरीके के बने हुए हैं, इस तरीके का सेटअप है कि आप सोच नहीं सकते। नौकरों की फौजें, आगे प्रोटोकॉल, पीछे प्रोटोकॉल, जो गाड़ियां, जो एक आजकल वजीर साहब जो हैं जो ऑस्टेरिटी के भाषण देते हैं, फिर रहे होते हैं इधर, उनके पास जो गाड़ी है मेरा ख्याल है 20 करोड़ की, तो वो गाड़ी उनकी जाती होगी। इसके बावजूद सरकारी गाड़ियां कितनी उनके पास है जिसका कि हिसाब ही कोई नहीं। नई नई गाड़ियां भी सरकारी आ रही हैं 25-25, 30-30 करोड़ की। मौजें लगी हुई हैं जनाब, मौजें लगी हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं। मौजें सिर्फ आवाम की लगी हुई है, आवाम चपेड़े खा रही है और खानी ही चाहिए आवाम को। भाई, जिस मुल्क में
एक पिंकी डॉन को लूट लिया जाए, उस मुल्क से क्या इंसाफ करेंगे। अब किस्सा कहानी कुछ ये है, कराची के रिपोर्टर्स बता रहे हैं, उन्होंने कहा जी पिंकी डॉन बड़ी मतलूब थी। ये पिंकी ड्रग क्वीन जो थी पिंकी, शी वॉज वेरी मच वांटेड बट दे वर अनएबल टू अरेस्ट पिंकी। ठीक है, पिंकी को एक आईबी ने मोस्ट प्रॉब्ली अरेस्ट किया लाहौर से। पिंकी के साथ कोकेन की बड़ी मिकदार, दारू की बोतलें, कुछ लाइव राउंड्स और पिस्तौलें भी बरामद हुई। लेकिन पिंकी को कोई 10 दिन 5 दिन रखा गया अपने पास, और एक रिपोर्टर साहब ये एलेज कर रहे हैं कि पिंकी का वो सारा माल जो है साथ कराची नहीं पहुंचा, बल्कि बहुत सारे अकाउंट्स भी खाली होकर पिंकी खाली हाथ वहां पर कराची पहुंच गई है पिंकी डॉन। मैं तो पिंकी डॉन के लिए इंसाफ की आवाज़ इस प्लेटफॉर्म से बुलंद कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि पिंकी डॉन के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया वो इतना मजाक का खेज अब बनता है। भाई आपने ये काम किया, इस तरह किया। अब मुकदमे में लिखा क्या हुआ है कि कराची के गार्डन एरिया से गिरफ्तार किया गया। एफआईआर में गार्डन का पता दर्ज है। अब कराची के रिपोर्टर वहां पर पहुंच गए कि फ्लैट देखें पिंकी के डॉन का, वहां पर पता चला 8 साल से कोई और फैमिली रह रही है। ठीक है, और लाहौर से इसको गिरफ्तार, बोंडा मुकदमा है। अच्छा, और पिंकी की कसूर या लाहौर से गिरफ्तार हुई थी, 2 मई से गिरफ्तार है। सोशल मीडिया पे खबर गायब थी और पिंकी साहब जो हैं वो गिरफ्तार थी, लेकिन लुटी गई। मैं तो पिंकी के लिए अब इंसाफ की अपील कर रहा हूं आपके सामने कि पिंकी को उसका माल वापस किया जाए, पिंकी को बाइज्जत बरी किया जाए। बड़े बड़े यहाँ पर चोर डाकू जो हैं वो खुले फिर रहे हैं, तो पिंकी का क्या कसूर है। पिंकी कॉर्पोरेट सेक्टर की क्लाइंट थी, सेलिब्रिटीज की क्लाइंट थी, बड़े लोग, मंत्री लोगों की वो सप्लायर थी। पिंकी को रिहा किया जाए। पिंकी डिजर्व्स टू बी फ्री एंड मेक पीपल हैप्पी। दूसरी तरफ जनाब वाला सुहेल अफरीदी साहब ने कल फरमाया, अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर बड़े गुस्सेनाक तरीके से उन्होंने कहा है जी कि हमारी बातचीत हुई और हमें यकीन दहानी कराई गई है कि मंगल तक इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने खबरदार भी किया, उन्होंने खबरदार, अगर मंगल को हॉस्पिटल शिफ्ट ना किया गया तो अगले मंगल हम नहायत सख्त हिकमत अमली के साथ आएंगे। यानी उन्होंने हुकूमत को 1 हफ्ता दिया है, जनाब 1 हफ्ता हम मेरे लीडर को जेल में रखे, इस गर्मी में तोन के रखे उसको, लेकिन अगले मंगल तक खबरदार अगर हॉस्पिटल शिफ्ट ना किया, हमारी बेजा मुलाकात ना कराया, हॉस्पिटल शिफ्ट ना किया तो हम बड़ा सख्त रब, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो मुझे लगता है कभी कभी नैपी भी पहनते होंगे, जिस कदर वो इन बातों में आ जाते हैं इस तरह की, जब उनको कहानी सुनाई जा रही है और वो उसमें फंस गए हैं, तो इसका मतलब आपके सामने ही है जनाबे वाला कि एक और लॉलीपॉप इनको पकड़ा दिया गया, एक और इनको चुसवा दिया गया लॉलीपॉप, और ये लॉलीपॉप लेके इधर उधर भागे फिर रहे हैं। दूसरी तरफ वफाक जो है तेज़ी के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ा है। वो गोल है 28वीं आईनी तरमीम। वो ज़रा झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। 21 मई से 25 मई के दरमियान में कोई प्लान किया जा रहा है कि तरमीम को लेके आया जाए। इस तरमीम में केपी हुकूमत के खात्मे के लिए अहम मूव किया जाना है। मेरी इतलात के मुताबिक वो मूव क्या होगा, वो मूव ये होगा कि जनाब जो गवर्नर राज की जो शिक है वो पार्लियामेंट से लेके आईनी अदालत को दे दी जाएगी कि आईनी अदालत अगर देखेगी सूबे में लॉ एंड ऑर्डर या इस तरह का कोई मसला है तो आईनी अदालत गवर्नर राज लगाने की इजाज़त दे देगी। तो पामीन तो तैयार होंगे, जो उनको कहा जाएगा वो कर जाएगा। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग, आई लव दिस खबर। मैं तो कहता हूँ लगाना चाहिए गवर्नर राज, ताकि ये जो पीटीआई वाले जो इधर कुगू कोड़े बन के फिर रहे हैं, इनको चमाटे पड़े, इनको अकल आए कि जो लोग कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है जनाबे वाला गुजरा। लेकिन झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। कोई कहता है टैक्स नहीं दे रहे, कोई कहता है ये कह रहे हैं, कोई कहता है लेवी नहीं है पेट्रोलियम इसकी वजह से महंगा हुआ, कोई कहता है नहीं लेवी लगानी पड़ेगी, कोई टैक्स नहीं दिया। एक झूठ इतलाल चौधरी साहब ने भी बोला कल पार्लियामेंट में आके, उन्होंने बताया कि जी एक एमएनए इकबाल अफरीदी साहब का जिक्र किया। कल वो साइकिल पे भी आए थे एहतजाज के तौर पर पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा इकबाल अफरीदी साहब ने, उनका बेटा, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे गया, इटली चला गया, इटली में जाके उसने असाइलम की दरखास्त दे दी। इटली हुकूमत ने हमारी बड़ी बिस्ती की फ़ोन करके। अब मैं चेक कर रहा था इटली हुकूमत इटली में आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर सफ़र नहीं करते, वहाँ पर वीज़ा लेकर जाते हैं। दूसरा, असाइलम के लिए आपने क्या करना है। असाइलम के लिए सब बच्चे को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि असाइलम के लिए आपके पास आपके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा हो जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता हो और आपकी जान को शदीद ख़तरा हो, तो आप जाएंगे तो असाइलम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको असाइलम मिल सकता है। बड़ा लोग केस बना लेते हैं, बहुत सारे लोग केस बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे ऊपर इन्होंने आर्टिकल 24 के तहत मुकदमा बनाया था। जब एयरवे पे केस बनाया था, अरशद साहब पे केस बनाया था, उस केस में मैं भी था। तो उसमें जो सज़ा थी वो सज़ाए मौत थी मेरे ऊपर जब केस बना था। तो मैं अगर चाहता तो वो FIR लेके मैं ज़मानत ना करवाता, एक आधी दफ़ा गिरफ़्तार हो जाता। उसके बाद जब एयरवे की सेटलमेंट होती,
जो कि हुई इवेंचुअली। तो मैं बाहर आ जाता 1-2 महीने लगा के, मैं नस्ता यहाँ से, या मैं पहले ही नस्ता जाके विज़िट पे बाहर जाता, वहाँ पर एम्बेसी में जाके लम्हा पै जाता, रोना शुरू कर देता उनके होम ऑफिस में जाके कि मैं तो मारा गया, ये मुझे फांसी की सज़ा दे देंगे, तो असाइलम ले लेता। लेकिन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे कौन गधा असाइलम के लिए अप्लाई करता है, और कौन सा गधा मुल्क है जो उसको असाइलम देगा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए? भाई तलाल चौधरी साहब, आपकी हुकूमत ऐसी है कि असाइलम ले लेना चाहिए लोगों को। कसम से, मैं अभी मुझे पता हो तो मैं असाइलम ले लूँ। मैं अपना मुल्क छोड़ना नहीं चाहता। आई लव लिविंग इन पाकिस्तान। जितनी मर्जी आप लुटमार करें, मुझे उम्मीद है कि ये मुल्क ठीक होगा, लेकिन मैं अब सोचता हूँ कि ले लेना चाहिए था। तो जनाब वाला, आपने ऐसी बोंगियाँ माननी हो तो पहले फैक्ट्स पूरे लेकर आया करें, वरना जितने बड़े आप दानिश्वर हैं, जितने बड़े एहसन इकबाल साहब दानिश्वर हैं, मैं माजरत के साथ, बुरा मत बनाइएगा, तो आपकी मेरी ज़ाती मुलाकात भी हुई है काफ़ी दफ़ा। आप कि जब वो तंजीम साज़ी आपने की थी, वो ख़बर भी अल्लाह के हुक्म से ब्रेक करने का है, तो आपने फ़ोन करके एक दफ़ा, मैंने आपकी कोई शादी-शुदी की खबर भी दी थी, तो आपने बड़ा मेरे से कहा था कि बंदा पूछ ही लेता है, मेरी शादी नहीं हुई। मैंने कहा चलो ठीक है सर, फिर तलाक तो हो गई है ना बाद में। लेकिन प्लीज़ सर, ऐसे ना किया करें, हमें बेवकूफ़ ना समझिए। आप पूरे फैक्ट्स के साथ दें, हो सकता है उसने असylum की दरख्वास्त डाली हो, और डालनी भी चाहिए। हर बंदे का ये हक है। उसको नहीं लगता मैं सेफ़ हूँ पाकिस्तान में, ही वांट्स टू गो, ही शुड बी एबल टू गो। ये कोई तरीका नहीं है कि हम यहाँ पर सारों को ढक लेंगे और उन पे जुल्म करेंगे। आई एम सॉरी सर। दूसरा, आपको पता ही है रोमांस आपका ख़त्म हो रहा है सर अब, तो ज़रा ध्यान करना थोड़ा जा, स्टेटस वापस आने वाला है। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।